पहले अड़चन बाद में सफलता, पहले विघ्न बाधा बाद में सफलता। इसका अर्थ क्या है? जब भाग्य के स्वामी स्वयं भाग्य स्थान को देख रहे हैं, इसका मतलब भाग्य आपके साथ है। हर एक कार्य को करने के लिए आप सक्षम हैं। जिस काम में हाथ डाले भाग्य आपके साथ है, सफलता मिलेगी। लेकिन उसी पर छठे घर के मालिक की भी दृष्टि है, शुक्र की, और इनकम के मालिक। तो इसका अर्थ होता है कि जब भी बात होती है किसी जगह धन प्राप्ति की, लेने की, किसी से धन प्राप्ति की, चाहे बैंक से कर्ज लोन ले, अपना ही धन कहीं फंसा हुआ ले, तो यहां शुक्रदेव आपको दिलाने वाले हो जाते हैं। भाग्य यहां पर धन दिलाने में कार्य करेंगे, क्योंकि आपका धन घर बहुत बलशाली है। वहां तो स्वयं साक्षात गुरु शनि बुध बैठे हैं। तो ऐसे योगायोग में यहां ये योगायोग आपको अच्छे संकेत देते हैं धन से। लेकिन यदि जॉब की बात होती है, बिजनेस में नए बिजनेस शुरू करने की बात होती है, तो पहले अड़चन, बाधा, विघ्न, लेकिन बाद में वही सफलता में बदलेंगे। भाग्य आपके साथ है, रोकने वाला रोकेगा, लेकिन आप सफल हो जाएंगे। छठे घर में राहु मंगल है, शत्रु पर तो आप विजय पाएंगे, लेकिन बाधा उत्पन्न होंगे। शत्रु बहुत कोई है। सरकार भी शत्रु है, आपके रिलेशनशिप में भी शत्रुता हो सकती है, दोस्त मित्र में भी हो सकते हैं, अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन आप सब पर भारी पड़ सकते हैं। राहु मंगल छठे घर में, शत्रु पर भारी। और 12वें स्थान में केतु देव पूर्व से ही है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, मोक्ष, ये सब योगायोग को बढ़ाते हैं। तो 12वां केतु देव सफलता, यह भी योगायोग। यह ग्रहों की स्थिति लेकर आप मार्च 2021 में धनु राशि, धनु लग्न जाएंगे तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। बिजनेस की बात की जाए, बिजनेस धन योग में बैठे हैं, पूर्व से ही तो धन दे रहे हैं, और 11 मार्च तक तो धन देते रहेंगे बिजनेस से। उसके बाद कोई खराब स्थिति नहीं है, लेकिन बिजनेस से रुके हुए जो भी लेन देन बड़े धन है, इस 11 तक में जरूर संपन्न करें। सफलता आपके हाथ में है। गुरु शनि की युति के साथ धन योग बना हुआ है, वहीं बुध देव है आपके बिजनेस के मालिक, तो सफलता तो मिलेंगे। नए बिजनेस यदि आप करना चाहते हैं तो योग की बात हो तो 11 मार्च से पहले जो शुभ योग है आप उसमें प्रारंभ कर दें। अभी भी आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त निकालकर। इस धन योग में यदि हम नए बिजनेस शुरू करते हैं तो एक बात तो तय है, जो भी अड़चन परेशानी जो भी दिखे, लेकिन धन तो आता रहेगा। वह बिजनेस हमारे लिए धनदायी तो होगा। बैंक से लोन ले सकते हैं, मित्रों से लोन ले सकते हैं, सहयोगियों, रिश्तेदारों से धन लेकर के शुरू कर सकते हैं। यहां आपको सहयोग और सफलता मिलेगी। और जो पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो एक पार्टनरशिप योगायोग बनता है 11 तक आप देखेंगे कि अपने रिश्ते नातों में बात चल रही है, पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस करने की, साइड बिजनेस करने की। तो आप देखेंगे 11 तक यदि वह बात बन गई तो उनके साथ बिजनेस धंधाए। यदि ये 11 तारीख पार हो गया तो फिर बुधदेव घर बदलेंगे और फिर आप अपने रिलेशन को छोड़ के अपने पड़ोस में झांकेंगे किसके साथ पार्टनरशिप करना है, क्योंकि कुटुंब भाव को छोड़ के बुध तीसरे घर पड़ोस में चले जाएंगे। योगायोग है, काम बनाएंगे, लेकिन सीन तेजी से बदलता है मंथली राशि पर। और जॉब की जब बात होती है तो जॉब के लिए बहुत अच्छे अपने स्थान से पंचम त्रिकोण में वही बुधदेव बैठे हैं, गुरु के साथ, गुरु की दृष्टि भी है। इसका अर्थ है कि जॉब के लिए आपके रास्ते खुले हुए हैं। पूर्व से भी आप प्रयासरत हैं, पा भी रहे हैं। कितने धन वाले जॉब पा चुके हैं और जिनका भी पेंडिंग है, अब मार्च में उनको प्राप्ति होगी। एक बात स्पष्ट है
कि जॉब 11 तक दिखना चाहिए प्रबलता से। इसका अर्थ यह नहीं कि 11 के बाद नहीं है, बने हुए हैं योगायोग, लेकिन 11 तक बहुत प्रबल योग है। 11 मार्च में तक आपको यह तो कम से कम आश्वस्त हो जाएंगे कि यहाँ मेरी जॉब पक्की हो गई। चाहे सरकारी जॉब हो, चाहे प्राइवेट हो, सफलता, इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए। और प्रमोशन, वह भी 11 से पहले नहीं, बल्कि उनके लिए पूरे मार्च माह पूरे आपके लिए प्रमोशन दिलाने के लिए सक्षम हैं। और जो खास तौर पर कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए एक डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 17 मार्च। 17 मार्च के बाद आप पाएंगे कि जब शुक्रदेव मीन में उच्च का हो जाएंगे तो छठा घर बलशाली हो जाएगा। और जब छठा घर बलशाली होते हैं तो निश्चित तौर पे आप जानिए कि आप कंपटीशन के माध्यम से जॉब पा लिए। न्यायिक क्षेत्र में लॉ किए हैं या आप उस क्षेत्र में कानून के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं किसी भी विभाग में, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता। डिफेंस में, पुलिस आर्मी में प्रयास करें, छठा घर मारपीट झगड़े का है, डिफेंस का है, पुलिस आर्मी का है, वह स्ट्रांग हो गया, उस क्षेत्र में आप प्रयास करें, सफलता। इन सब क्षेत्रों में आपको 17 के बाद सफलता दिखेंगे। इसके बाद जब शिक्षा की बात होती है तो एक बात स्पष्ट है, वर्तमान समय में मंगल देव आपके छठे घर में है, राहु के साथ काफी कंफ्यूजन बनी हुई है, मन भी नहीं लग रहा है, शिक्षा से मन उचाट हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं। तो मार्च तक तो किसी तरह आपको ले चलना होगा, कंसंट्रेशन कभी नहीं बनने देगा। राहु और मंगल की युति आपको परेशान कर रहे हैं, उस शिक्षा में बाधा, शिक्षा चलती हुई रुक जाना, विषय बदलना, शिक्षा भी बदल देना, बहुत सारे तरह के परिवर्तन दिखते हैं। और शिक्षा से जुड़े हुए स्थान बदलना, यह भी दिखता है। जल्दबाजी में आपने निर्णय लिया और मार्च में पढ़ने के लिए कहीं बाहर चले गए, यह योग भी है। तो आप शिक्षा में मार्च में बहुत सोच समझ कर चले। जब रिश्ते नातों की बात हो तो रिश्तेदार आपके लिए हमेशा तैयार हैं, सहयोग देने के लिए, धन से मदद करने के लिए, उनके साथ मधुरता बनी हुई है। शनि गुरु की युति निश्चित तौर पर आपको सफलता दे रहे हैं। लेकिन जब पत्नी की बात होती है, दाम्पत्य सुख की बात होती है, तो फिर क्या होता है, वहां भी थोड़ा उतार चढ़ाव, बहुत अधिक परेशानी नहीं है। लेकिन नए विवाह की जब बात हो रही है तो वहां आपको अभी कोई योग नहीं दिखते। इसका अर्थ होता है कि मार्च का महीना खाली है। शादी की बात अगर बन रही है, चल रही है, पूर्व से आ रही है, तो वह उसी तरह पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, बात बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन अप्रैल में तो बनेंगे, वहां तक आपको इंतजार करनी चाहिए। कहीं कोई शंका हो कि जल्दी फाइनल कर ले तो आप रुक जाए, मार्च में फाइनल करने की चेष्टा ना करें, हो सकता है वह कार्य ना बने। अप्रैल में आप 4 अप्रैल के बाद फाइनल करें तो वही काम बन जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे विवाह के मामलों में। और दाम्पत्य सुख में कोई घरेलू टेंशन, परेशानी है तो आप इस समय उसे टालते रहें, बहुत गंभीर नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी। लव लाइफ के बारे में यह एक बात स्पष्ट है कि वहां से अच्छे संकेत नहीं है, टूटने की स्थिति बनी हुई है, झगड़े विवाद बने हुए हैं। लेकिन मार्च भर ही, यदि आप मार्च भर टूट चुका, अलग भी हो चुके हैं, तो अप्रैल में फिर योगायोग बनेंगे। अभी तो फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है तो विवाह की बात ही नहीं उठती है। भूल कर भी प्रेम को विवाह में बदलने की चेष्टा मार्च में ना करें, सफलता नहीं दिखेगा, टलेगा, अप्रैल मई में सोचेंगे। और संतान के तरफ से भी परेशानी, टेंशन बनी हुई है, क्योंकि संतान की तरफ से टेंशन आना, क्योंकि संतान आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी रूप में टेंशन उत्पन्न कर रहे हैं, या उनके व्यवहार को लेकर टेंशन है,
या उनकी पढ़ाई को लेकर टेंशन है, या वो विवाह कर चुके हैं तो उनके घरेलू गृहस्थी को लेकर टेंशन है, किसी न किसी रूप से टेंशन, परेशानी और मनमुटाव बने हुए। संतान की तरफ से असंतुष्ट महसूस करेंगे, फिर भी आप इसे टलने दें, आगे बढ़ने दें। मार्च के बाद अप्रैल है, वहाँ अच्छी स्थिति आएंगे। और जब प्रॉपर्टी की बात है तो आप प्रॉपर्टी लेने की अभी सोचे ही नहीं, क्योंकि आप प्रॉपर्टी लेने की बात सोचते हैं तो प्रॉब्लम होता है। शनिदेव की दृष्टि प्रॉपर्टी लेने नहीं दे रहे, लेकिन बेचने की बात करते हैं तो निश्चित आपकी प्रॉपर्टी बिकने के लिए तैयार है। और प्रॉपर्टी घर का मालिक धन भाव में है, इसका अर्थ स्पष्ट है कि यदि आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको अच्छे मुनाफा होते हैं, लेकिन जब खरीदने जाते हैं तो वहीं से कर्ज पर दृष्टि है, आप ऋण में पड़ सकते हैं, बैंक लोन भी हो सकता है। शनि की दृष्टि है, फिर भी आपके काम टलते जाएंगे, जल्दी आप उस प्रॉपर्टी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सावधानी रखें। धन संचय की बात है, बहुत अच्छी स्थिति है, धन संचय होंगे, धन की कमी महसूस नहीं होगी, कहीं न कहीं से धन मिलेंगे, अचानक भी धन मिलेंगे। और शेयर सट्टों की बात होती है तो थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि जिस शेयर पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है वही आपको धोखा देगा और वहाँ आप हानि खाएंगे। बहुत सोच समझ के मार्च में आप शेयर मार्केट में चले। आप अच्छा है कि 4 अप्रैल में ही डिसीजन लें। इस मार्च में खरीद लिए, फंस गए तो वेट करना अच्छा है। और जब हेल्थ की बात हो तो हेल्थ संबंधित समस्याएं दिखती नहीं है, लेकिन मंगल की दृष्टि तो है। टेंशन बढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं गुस्सा क्रोध बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, उस पर आपको नियंत्रण। यदि आपने अपने क्रोध को नियंत्रित किया तो हेल्थ वाइज कोई कष्ट नहीं है, रोग भी भाग जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं से किसी रोग से आप, पुराने रोगों से क्रोध बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, टेंशन होगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगा, ये सब से आप परेशान रहेंगे। तो अच्छा है कि आप हनुमान जी के शरण में जाए, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, सोमवार को चावल आप गरीब भिखारियों को बांटें, आपका यह भी परेशानी सॉल्व हो जाएगा। हेल्थ संबंधित जो समस्याएं आएंगे उससे आप बचेंगे। थोड़ा चोट चपेट का योग है, जिसमें आपको सर में चोट लगने के योग बनते हैं, उसमें आप सावधान रहें, सावधानी से वाहन चलाएं। तो इस तरह देखते हैं धनु वालों के, यदि किसी तरह का मुकदमा, झगड़े, विवाद या जेल होने की बात हो रही है तो वह आप जान ले, मार्च में आपको सफलता, उसमें आप बरी हो जाएंगे और मुकदमा केस में जीतेंगे, विवाद में सुलह होगी। और बाहर जाने की बात यदि होती है तो बाहर जाने के योग प्रबल है, आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन कुछ संशय और उतार चढ़ाव, परेशानी बाहर जाने में दिखती है, और बाहर चले भी गए तो वहाँ आप थोड़ा तनावग्रस्त रहेंगे, परेशानी रहेंगे। मार्च के बाद फिर योगायोग भंग होता है, लेकिन जाना पड़ सकता है मार्च में। तो इस तरह हम देखते हैं कि धनु लग्न एवं धनु राशि वालों का मार्च 2021 क्या रिजल्ट देता है। परेशानियों से बचने के लिए हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए, सबसे अच्छा उपाय है। उन्हीं की सेवा करना चाहिए और उन्हीं का हनुमान चालीसा जाप करें, उससे आपको लाभ मिलेंगे, आपके राशिफल मजबूत होंगे और आप अपने मार्च माह को सफल बना लेंगे। तो इसका लाभ। धन्यवाद।